आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स इन टैक्सोनॉमी। ये एमएससी प्रीवियस के पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। हमारे सिलेबस में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्सेस दिए हुए हैं, जैसे कि डोमिनेंस इंडेक्स, सिम्पसन इंडेक्स, शैनॉन इंडेक्स, सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी इंडेक्स। पर उन सब इंडेक्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे टॉपिक का क्या मतलब है, इस टॉपिक में हम किस बेसिस पे बात करने वाले हैं या किसके बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडेक्स इन टैक्सोनॉमी में यहाँ क्या मतलब है। इंडेक्स वर्ड सुन के सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? इंडेक्स वर्ड सुन के सबसे पहले हमें लगता है कि कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा, मैथमेटिकल एनालिसिस कुछ होगा। और हम बात करें यहाँ पे टैक्सोनॉमी की, बायोलॉजी की, तो स्पीसीज से रिलेटेड, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है, डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट वैरायटीज में डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ इंडेक्स का मतलब है एन इंडेक्स इज अ मैथमेटिकल मेजर ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? जातियों की विविधता, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज की वैरायटीज, इसे ही हम कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो इंडेक्स का मतलब है इंडेक्स इज द मैथमेटिकल मेजर ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी। जातियों की विविधता का मैथमेटिकल मेजरमेंट करना ही यहाँ इंडेक्स कहला रहा है कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है। दो डिफरेंट अलग अलग जो स्पीसीज है उनको हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, उनको मेजर करके उनका डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, हम उनको क्वांटिटेटिव तरीके में हम कैसे बता सकते हैं, या उनको मैथमेटिकल कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, या ग्राफ में कैसे प्लॉट कर सकते हैं, ये सब हम देखेंगे आज के टॉपिक में इंडेक्स इन टैक्सोनॉमी में। तो इंडेक्स इज अ मैथमेटिकल मेजर ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी। हमें पता है कि बायोलॉजी की फील्ड में जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही इंक्रीजिंग अमाउंट में बढ़ रहा है, बहुत ही वास्टली बढ़ रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो टैक्सोनॉमिक इंडेक्सिंग है उसका इंट्रोडक्शन इन डिजिटल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, समझने के लिए, उनको मैथमेटिकल एनालाइज करने के लिए, या उनका क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, या उनको ग्राफिकल समझने के लिए भी टैक्सोनॉमिक इंडेक्सिंग का इंट्रोडक्शन हुआ होगा। अब बात करें स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इवननेस की, तो हम इंडेक्स जो आगे जब स्पीसीज डाइवर्सिटी को हम मेजर करेंगे वो हम तीन तरीके से करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या फिर हम क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कब करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें पता है कि जब बहुत ज्यादा वास्ट वैरायटी में अगर स्पीसीज है तो हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। सिर्फ जब कंपैरेटिव स्टडी करनी हो, लगभग 2 स्पीसीज के बीच में कंपैरेटिव स्टडी करनी हो, तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प ले सकते हैं ताकि 2 स्पीसीज के बीच में हमें कंपैरेटिव स्टडी कर सके। और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम रैंक प्लॉट करके आगे स्पीसीज डाइवर्सिटी का पता करेंगे। सेकंड आता है हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें नहीं पता चलता या फिर हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसी है उस कम्युनिटी की, उस एरिया की, तो हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज लेते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम 3 इंडेक्स पढ़ेंगे, सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स, शैनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स और पीलियस डाइवर्सिटी इंडेक्स। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद भी थर्ड आता है क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन। जब हमें नंबर्स में किसी चीज का पता करना हो, क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन करना हो, तब हम क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन की हेल्प लेते हैं। इसमें हम स्पीसीज एक्यूमुलेशन कर्व पढ़ेंगे और स्पीसीज रेयरफेक्शन को डिस्कस करेंगे। ये है हमारे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी को पता करने के। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें 2 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। एक तो स्पीसीज रिचनेस क्या होती है और एक स्पीसीज इवननेस क्या होती है। स्पीसीज रिचनेस का मतलब है नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट। एक कम्युनिटी में, एक एरिया में कितने नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट है, उनका जो नंबर है वही कहलाता है स्पीसीज रिचनेस। और स्पीसीज इवननेस की बात करें तो कितने इवनली वो स्पीसीज जो है एक कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्पीसीज रिचनेस थे कि कितने नंबर ऑफ टोटल स्पीसीज, कितनी वैरायटी स्पीसीज की प्रेजेंट है, उसे तो हम कह देंगे रिचनेस। और इवननेस का मतलब है कितने इवनली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है उस एरिया में, उसे हम कहेंगे स्पीसीज इवननेस। एग्जाम्पल की बात करें तो ये कोई कम्युनिटी फर्स्ट है, ये कोई कम्युनिटी सेकंड है। कम्युनिटी फर्स्ट में स्पीसीज के नंबर कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। कम्युनिटी फर्स्ट में 4 नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है और कम्युनिटी सेकंड में 1 2 3 4 5 और 6 नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है। तो स्पीसीज रिचनेस क्या कह रहा था? नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है?
4 नंबर ऑफ स्पीसीज। और सेकंड कम्युनिटी में कितने मेंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है? 6 मेंबर ऑफ स्पीसीज। अब जब स्पीसीज रिचनेस की बात करें तो किस कम्युनिटी की स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगी? जहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होगी तो सेकंड कम्युनिटी में नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है? 6, तो यहाँ की स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगी। और फर्स्ट कम्युनिटी में नंबर ऑफ स्पीसीज सिर्फ 4 थे तो यहाँ की स्पीसीज रिचनेस कम होगी। तो ये था स्पीसीज रिचनेस के बारे में। अब इवननेस की बात करें तो फिर से हमने 2 कम्युनिटी ली, कम्युनिटी फर्स्ट और कम्युनिटी सेकंड। सबसे पहले स्पीसीज रिचनेस की बात कर ले तो 1 2 3 4। फर्स्ट कम्युनिटी में भी 4 ही स्पीसीज है और सेकंड कम्युनिटी में भी सिर्फ 4 ही स्पीसीज है, तो स्पीसीज रिचनेस तो दोनों की इक्वल हुई। अब इवननेस की बात करें, इवननेस का मतलब है कि वो स्पीसीज उस कम्युनिटी में कितने इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ बात करें फर्स्ट कम्युनिटी की तो डॉग तो है 5, कैट 16, कैमल 26, आउल 12। तो ये कोई इवनली डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है क्या? कोई जगह पे 5 है, कहीं 16 है, कहीं 26 है, कहीं 12 है। लेकिन सेकंड कम्युनिटी की बात करें तो इसमें देखो इवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। डॉग 5 है, कैट 10 है, कैमल 20 है, आउल 15 है। तो स्पीसीज रिचनेस क्या था कि कम्युनिटी में स्पीसीज कितने इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फर्स्ट कम्युनिटी में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो स्पीसीज की इवननेस कम हो गई। और कम्युनिटी सेकंड में इक्वली एक अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इवननेस हो गई ज्यादा। तो ये था स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस। अब बात करें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी का हमें पता लगाना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, या फिर हम कह सकते हैं कि रैंक एबेंडेंस प्लॉट के थ्रू जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी का हमें कैसे पता चलता है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये कोई कम्युनिटी थी, इसमें 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट थी, A B C D। अब सबसे पहले हम रैंक की बात करें तो इस कम्युनिटी में से जो स्पीसीज हैं उनको अगर हमें रैंक वाइज रखना है, रैंक वाइज अरेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? देखो A स्पीसीज कितनी प्रेजेंट है हमारे पास? 1 2 3 4। और B कितनी प्रेजेंट है? 1 2 3। और C कितनी? 2। और D कितनी? 1। तो रैंक अगर देना चाहे हम तो जब से ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी जिसकी जितनी ज्यादा उसकी जो रैंक है वो भी ज्यादा। तो यहाँ पे A जो है, A को हम, A जो स्पीसीज है उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे। सेकंड कौन सी है? B स्पीसीज जो 3 प्रेजेंट है, यानी कि B को हम देंगे सेकंड रैंक, C को हम देंगे थर्ड रैंक और D को हम देंगे 4th रैंक। और यहाँ पे एबंडेंस की बात करें कि कितने डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है, A की, B की, C की और D की। तो A की कितना है? 4, B 3, C 2, D 1। ऐसे ही है ना कि A की कितनी है? 4, B की 3, C की 2 और D की 1। अब एबंडेंस की बात तो हो गई, और जब रिलेटिव एबंडेंस की हम बात करें तो हम क्या करेंगे? इनको 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि एबंडेंस का जितना टोटल है उसको इंडिविजुअल से डिवाइड कर देंगे। एबंडेंस के टोटल से इंडिविजुअल को डिवाइड करना, यानी एबंडेंस का टोटल कितना है? 4 + 3 + 2 + 1, 4 5 6 7 8 9 10। तो 4 रिलेटिव एबंडेंस निकालने के लिए 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। तो ये आ जाएगा 0.4, 0.3, 0.2 और 0.1। अब इसे हम देखते हैं एक ग्राफ में प्लॉट करके। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा इसका जब हम इसे प्लॉट करेंगे, एग्जैक्ट ये नहीं है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किसी कंपैरेटिव स्टडी के लिए कर सकते हैं कि 2 कम्युनिटी की स्पीसीज के बीच में जो कंपैरेटिव है उसे भी हम पता लगा सकते हैं। तो मान लो जैसे कि ये कोई A कम्युनिटी थी, ये B कम्युनिटी थी, तो इस स्लोप के अकॉर्डिंग यहाँ कितनी स्पीसीज प्रेजेंट थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी A कम्युनिटी में टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है? 12। और B कम्युनिटी की बात करें तो B में कितनी प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसमें 6 प्रेजेंट है। तो मैंने जब बताया था स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में, स्पीसीज रिचनेस के बारे में, तो स्पीसीज रिचनेस के बारे में बताया था कि जिस कम्युनिटी में जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उसकी स्पीसीज रिचनेस भी उतनी ज़्यादा होगी। तो स्पीसीज
रिचनेस। यहाँ पे जो ए कम्युनिटी है उसमें टोटल 12 स्पीसीज है, बी कम्युनिटी में टोटल 6 स्पीसीज है। तो स्पीसीज रिचनेस किसकी ज्यादा होगी? यहाँ जहाँ इंडिविजुअल ज्यादा है, जहाँ स्पीसीज ज्यादा है, तो ए कम्युनिटी की स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगी और बी कम्युनिटी की स्पीसीज रिचनेस कम होगी। अब इवननेस की बात करें, इवननेस की बात करेंगे तो हम स्लोप देखेंगे। तो स्लोप देखने के लिए हमेशा याद रखना, स्लोप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इवननेस ऑफ द स्पीसीज। यानी कि एक कम्युनिटी की जब हम स्लोप देखें तो ये इसका लास्ट पॉइंट है और ये इसका लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट को हम आपस में अटैच करके मिला के फिर हम देखेंगे स्लोप के बारे में, इवननेस के बारे में। तो इसका अगर स्लोप देखें तो ऐसे कुछ डायरेक्ट आ रहा है, और अगर इस कम्युनिटी की स्लोप देखें, बी कम्युनिटी की, तो देखो कैसे आ रही है, इवन नहीं है। लेकिन ए कम्युनिटी की स्लोप क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट अपन को मिली है, बिल्कुल इवन है। तो यानी ए कम्युनिटी की इवननेस क्या हुई? ज्यादा, और बी कम्युनिटी की इवननेस क्या हुई? कम। तो ऐसे हमने दो कम्युनिटी के बीच में स्पीसीज का पता किया कि जिसमें ज्यादा स्पीसीज प्रेजेंट थी, जिसकी ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी थी उसकी तो ज्यादा रिचनेस थी, जिसकी कम डाइवर्सिटी थी उसकी कम। नेक्स्ट आता है हमारा सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स। सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स को हम डी से डिनोट करते हैं। ये भी स्पीसीज डाइवर्सिटी मेजर करने का एक मेथड है। इसमें क्या था? सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स मेनली डोमिनेंस के ऊपर बेस्ड था। इट इज द मेजर ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का जो कंसेप्ट था उस पे ये बेस्ड था। डोमिनेंस के कंसेप्ट के बेस पे ये स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में बताता था। सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स को हमने डी से डिनोट किया था। और एक बात याद रखना, सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स यानी कि डी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीसीज डाइवर्सिटी। जितनी ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी उतनी कम सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स होगी, और जितनी ज्यादा सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स होगी उतनी कम स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी। ये चीज ध्यान में रखना कि डी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीसीज डाइवर्सिटी। हम, और इसने एक चीज और बताई थी, जब कोई हम कम्युनिटी लेते हैं या फिर कोई किसी कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें से जब हम किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी स्पीसीज को जो अलग करके स्टडी करना चाहे तो मोस्टली ये चांसेस है कि रैंडमली जब हम सेलेक्ट करें कि 2 सेम स्पीसीज हमें मिल जाए। इट मेजर द प्रोबेबिलिटी दैट 2 इंडिविजुअल रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम ए सैंपल। जब 2 इंडिविजुअल को रैंडमली सेलेक्ट किया जाए एक सैंपल को तो वो हो सकते हैं कि विल बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज से हो। जैसे कि हम बात करें कम्युनिटी ए और कम्युनिटी की, एक हम एग्जांपल लेते हैं। कम्युनिटी ए में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है? ए, बी, सी, और कम्युनिटी बी में भी 3, यानी नंबर ऑफ स्पीसीज कम्युनिटी ए में भी 3 और बी में भी कितनी? 3। इवननेस की अगर बात करें तो कम्युनिटी ए में ए स्पीसीज कितनी है? 1, 2, 3, 4, और इसमें कितनी है? 2। इसमें सारे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए भी 2 है, बी भी 2 है और सी भी 2 है, लेकिन इसमें डिफरेंट प्रेजेंट है। सी ए की है, ए 4 है, तो इवननेस किसकी ज्यादा हुई? इवननेस बी कम्युनिटी की ज्यादा हुई क्योंकि इसमें मोस्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब प्रोबेबिलिटी की बात करें, इसने बताया था कि जब किसी इंडिविजुअल को रैंडमली हम सेलेक्ट करें किसी कम्युनिटी को तो ये हो सकता है कि वो सेम ही स्पीसीज से बिलोंग कर जाए। तो इसकी बात करें, सबसे पहले कम्युनिटी ए की बात करें तो हम मान लो रैंडमली यहाँ से कुछ स्पीसीज कलेक्ट करेंगे तो दोनों ए के आगे, हमने यहाँ से कलेक्ट किया तो दोनों बी के आ गए। लेकिन स्पीसीज अगर कम्युनिटी बी की बात करें तो हमने कोई स्पीसीज कलेक्ट किया यहाँ से तो ए भी आई और बी भी, यानी डिफरेंट डाइवर्सिटी। यहाँ से कलेक्ट किया तो बी भी और सी भी 2। तो प्रोबेबिलिटी सेम स्पीसीज आने की कौन सी कम्युनिटी में ज्यादा है? जहाँ पे ज्यादा स्पीसीज रिचनेस है लेकिन इवननेस जहाँ पे कम है, यानी कम्युनिटी ए में सेम स्पीसीज आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और कम्युनिटी बी में प्रोबेबिलिटी कम है। और जैसे कि बताया डी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीसीज डाइवर्सिटी। सो प्रोबेबिलिटी ज्यादा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसी हो गई? कम, और प्रोबेबिलिटी कम तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसी हो गई? अब सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स को एक फॉर्मूला, एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है? सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है D इज इक्वल टू समेशन n स्मॉल n माइनस 1 n कैपिटल N माइनस 1। यहाँ पे D क्या है? D डिनोट कर रहा था सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स को, और स्मॉल n किसको डिनोट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीसीज इन ए सैंपल। एक सैंपल में, एक कम्युनिटी में हमें पता है बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है, तो स्मॉल n यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि जब उन
बहुत सारी कम्युनिटीज में डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज में से जब हम किसी एक पार्टिकुलर स्पीसीज के टोटल नंबर की बात करें, किसी एक पार्टिकुलर स्पीसीज के इंडिविजुअल के टोटल नंबर की बात करें तो हम उसे स्मॉल n से डिनोट करेंगे। और कैपिटल N क्या है यहाँ पे? कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल दी स्पीसीज प्रेजेंट इन द सैंपल। जितनी भी स्पीसीज डाइवर्सिटी है कम्युनिटी में, उस सैंपल में जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट है, जब हम टोटल का सम करेंगे तो उसे हम कहेंगे कैपिटल N। मान लो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 स्पीसीज प्रेजेंट थी तो इन टोटल को हम कह देंगे कैपिटल N। जब किसी पार्टिकुलर स्पीसीज की जब हम बात करेंगे, या तो मैंगो की, या अशोका प्लांट की, अमलतास की, कोकोनट की, किसी एक इंडिविजुअल के टोटल नंबर की बात करेंगे तो हम इसे स्मॉल n से डिनोट करेंगे। एक बात और, हमने सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स को तो हमने D से डिनोट किया था, लेकिन एक आता है SDI, सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, इसको हम D-1 से डिनोट करते हैं, ये याद रखना। सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स को तो D से, और सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी यानी SDI को हम करेंगे D-1 से डिनोट। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे कोई 5 स्पीसीज प्रेजेंट थी, मैंगो की, अशोका प्लांट की, कैशू की, अमलतास की, कोकोनट की। मैंगो की 2 यानी स्मॉल n, सिर्फ मैंगो की बात करें, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करें टोटल नंबर की तो 2, अशोका की 8, कैशू प्लांट की 1, अमलतास की 3 और कोकोनट की 1। अब यहाँ पे n-1 की बात करेंगे, हमें फॉर्मूला से सॉल्व करना है ना ये क्वेश्चन। n-1 की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मैंगो के लिए, अशोका के लिए 56, कैशू 0, अमलतास 6 एंड कोकोनट 0। अब टोटल की बात करें, जब हमें कैपिटल N निकालना हो तो हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी थी उसको कैलकुलेट कर रहे थे, तो कितनी है? 8 9 10 11 12 13 14 15 है कैपिटल N। और इसकी बात करें n-1 की, ये टोटल कितनी है? 56 6 2 64। अब हम जब फॉर्मूला की बात करेंगे, D इज एप्सिलॉन स्मॉल n-1, तो ये कितनी है? 64। स्मॉल n-1 कितना आया हमारे पास? 64। अपॉन में क्या है? कैपिटल N यानी 15, ब्रैकेट में कैपिटल n-1 यानी 15 - 1 कितना? 14। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.3। ये तो क्या आ गया हमारे पास? सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स यानी कि D की वैल्यू। अब हम बात करें जब SDI की, सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी यानी D-1 यानी 0.3 - 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.7। यानी इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जब हमने सॉल्व किया तो हमें सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स तो मिला 0.3 और सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी यानी D-1 हमारे पास आया 0.7। एक बात और याद रखना कि वैल्यू ऑफ D, जो D की वैल्यू है वो 0 से लेके 1 तक हो सकती है, और 1 - D की वैल्यू भी 0 से लेके 1 तक हो सकती है। जब D की वैल्यू 0 हो तो डाइवर्सिटी इनफाइनाइट होगी, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, डाइवर्सिटी इंक्रीजिंग अमाउंट में होगी। लेकिन जब D की वैल्यू 1 होगी तो डाइवर्सिटी कैसी होगी? लो होगी। लेकिन जब 1 - D की बात करें तो जब 0 पे जब ये वैल्यू होती है तो बहुत ही लो डाइवर्सिटी होती है, और जब 1 पे बात करें सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी SDI की तो इनफाइनाइट डाइवर्सिटी होती है। बात करते हैं हम सेकंड टाइप ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की, जो है शैनॉन विनर इंडेक्स। हमने सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स में देखा था कि सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स में डोमिनेंट के बेस पे मेजरमेंट दिया था, डोमिनेंस इंडेक्स भी हम उसे कहते थे। लेकिन शैनॉन विनर इंडेक्स बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, और इसे इंफॉर्मेशन इंडेक्स भी हम कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी के नाम से भी शैनॉन विनर इंडेक्स को जाना जाता है। इसे क्लाउड शैनॉन ने 1949 में प्रपोज किया था। शैनॉन विनर इंडेक्स ने स्पीसीज रिचनेस और इवननेस के बारे में बताया था, जबकि सिम्पसन ने डोमिनेंस के बारे में बताया था। शैनॉन विनर इंडेक्स ने स्पीसीज रिचनेस और इवननेस के अलावा ऐसे जो एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा हाई डिस्टर्बेंस पाई जाती है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे कि अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, या फिर ऐसी स्पीसीज डाइवर्सिटी, ऐसे एरिया जहां पे बहुत सारी स्पीसीज डाइवर्सिटी पहले प्रेजेंट थी, उनके बीच में जब डाइवर्सिटी इंडेक्स की बात करी तो भी शैनॉन विनर इंडेक्स वहां पे भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव साबित हुआ था। बात करें हाई डिस्टर्बेंस, जैसे कि हाउस स्पैरो का एग्जांपल लेंगे कि हमारे घरों में हम पहले देखते थे कि हमें घरों की छत पे, आसपास पेड़ पौधे पे बहुत सारी स्पैरोज देखने को मिलती थी, पर आज अर्बनाइजेशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पेड़ों की कटाई की वजह से जो हाउस स्पैरोज है हमें बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है। ये एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल था। जो विलुप्त हो चुकी जो स्पीसीज है उनके बारे में भी
भी इन्होंने बहुत कुछ बताया था। और जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, विलुप्त होने के कगार पे जो स्पीसीज है, उनके बारे में भी शेनॉन विनर इंडेक्स में डिस्कस किया गया है। रेयर स्पीसीज के बारे में भी इसने बताया था। शेनॉन विनर इंडेक्स ने स्पीसीज रिचनेस और इवननेस के बारे में बताया। हाई डिस्टर्बेंस के कारण जो स्पीसीज डाइवर्सिटी पे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में भी इन्होंने बताया। एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में, एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में और रेयर स्पीसीज के बारे में भी इन्होंने स्टडी करी। अब इसके फॉर्मूला की बात करें तो हम इसे डिनोट कैसे करते हैं? शेनॉन विनर इंडेक्स को हम H डैश से डिनोट करते हैं, और जबकि सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स को हम D से डिनोट कर रहे थे। अब इसका फॉर्मूला क्या है? समेशन S I = 1 PI नेचुरल लॉग PI, ये इसका फॉर्मूला है। S यहाँ पे क्या है? S है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द सैंपल, या फिर मींस स्पीसीज रिचनेस, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी प्रेजेंट है उस सैंपल में, वो तो S कहलाएगा। PI क्या है यहाँ पे? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच स्पीसीज, हर एक स्पीसीज की जो रिलेटिव अबंडेंस है। अब PI को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? PI को हम कैलकुलेट करेंगे स्मॉल n माइनस अपॉन में कैपिटल N। पहले पिछली वीडियो पे बताया था मैंने कि सिम्पसन के बाद, सिम्पसन जब पढ़ाया था कि स्मॉल n क्या है और n क्या है। स्मॉल n क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीसीज, और कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीसीज। जब सारी स्पीसीज की बात करें तो कैपिटल N, किसी पूरे सैंपल में से किसी पार्टिकुलर स्पीसीज के इंडिविजुअल की बात करें तो स्मॉल n। और एक बात हमेशा याद रखना, जो सिम्पसन विनर इंडेक्स है यानी कि जो H है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीसीज की डाइवर्सिटी के लिए, और जबकि जो सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था स्पीसीज डाइवर्सिटी के। लेकिन जो शेनॉन विनर इंडेक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितनी ज़्यादा शेनॉन डाइवर इंडेक्स होगी उतनी ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी, जितनी ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा शेनॉन विनर इंडेक्स होगी। अब बात करते हैं हम स्पीसीज अबंडेंस की। स्पीसीज अबंडेंस की बात करें तो स्पीसीज अबंडेंट को हम ECFOR स्केल से कैलकुलेट करते हैं। ACFOR ECFOR स्केल से हम स्पीसीज अबंडेंस को कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे A डिनोट करता है द स्पीसीज ऑब्जर्व इज अबंडेंट विद इन ए गिवन एरिया। एक गिवन एरिया में जो स्पीसीज ऑब्जर्व की गई है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, अबंडेंसी है उस स्पीसीज की उस एरिया में। C की बात करें तो वो स्पीसीज species observed is common within a given area। F से डिनोट है कि frequent, यानी the species observed is frequent within a given area, और R का यहाँ मतलब है rare, the species observed is rare within a given area, यानी कि species abundance को हम ECFOR स्केल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देखेंगे पीलियस इवननेस इंडेक्स, जिसे हम J से भी डिनोट कर सकते हैं। ये भी एक डाइवर्सिटी इंडेक्स का टाइप है। ये क्या करता है? इवननेस ऑफ कम्युनिटी के बारे में बताता है। जैसे कि सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स था, उसने डोमिनेंस के बारे में बताया था। शेनॉन ने रेयर स्पीसीज के बारे में, इवननेस के, रिचनेस के बारे में भी, लेकिन पीलियस ने यहाँ पे इवननेस इंडेक्स ऑफ कम्युनिटी के बारे में बताया था। और हमेशा ये याद रखना कि J डैश यानी पीलियस इवननेस इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीसीज इवननेस। जितनी ज्यादा स्पीसीज की इवननेस होगी उतनी ज्यादा पीलियस इवननेस इंडेक्स होगी, और जितनी ज्यादा इवननेस इंडेक्स पीलियस इवननेस इंडेक्स होगी उतनी ज्यादा स्पीसीज की इवननेस भी होगी। इसका फॉर्मूला है J डैश इज इक्वल टू H डैश अपॉन में H मैक्सिमम। H यहाँ पे शेनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे शेनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स मैक्सिमम को डिनोट कर रहा है, और इसकी वैल्यू भी J डैश की 0 से लेके 1 के बीच में वेरी कर सकती है। अब हम बात करें थर्ड मेथड ऑफ स्पीसीज इंडेक्स कैलकुलेशन की, तो वो है क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन। जब नंबर्स में हमें पता करना हो, तो मान लो जैसे कि ये कोई कम्युनिटी थी, फर्स्ट कम्युनिटी, सेकंड कम्युनिटी, थर्ड कम्युनिटी, फोर्थ कम्युनिटी, फिफ्थ कम्युनिटी, सिक्स्थ कम्युनिटी, सेवेंथ, और ऐसे आगे और भी कम्युनिटीज थी। तो इनके बीच में जब हमें क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन करना पड़ा तो हमने कैसे किया? तो हमने एक एक कम्युनिटी के हमने सबसे पहले मेंबर्स देखे कि कितने हैं, A B C D E, इसमें कितने थे? 5। और सेकंड में कितने हैं? हमने क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन जब हमने किया तो जो हम सेम स्पीसीज के जो मेंबर्स थे उन्हें हमने नेग्लेक्ट किया, जो डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स थे उनको हमने काउंट करके फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था। तो A B C D E, इसमें A कॉमन, B भी कॉमन, कितनी बची? F G और H, यानी कि 3। और 1 और 2 की अब बात करें तो कितनी स्पीसीज प्रेजेंट थी? A B C D E
एफ, जी और एच, यानी 5 इसके 3 इसके, यानी कितने हुए 8। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कितनी हुई 8 स्पीसीज की। अब स्पीसीज 3 को कंपेयर करें तो आई को भी काउंट करेंगे, जी हमने कर लिया तो जी को हम नेग्लेक्ट करेंगे, बी को भी नेग्लेक्ट करेंगे, डी भी ले लिया, डी को भी नेग्लेक्ट करेंगे, ई भी प्रेजेंट है, ई को भी नेग्लेक्ट करेंगे, यानी कि सिर्फ एक आई है। तो 5 इसकी फर्स्ट कम्युनिटी की, 3 सेकंड कम्युनिटी की और थर्ड कम्युनिटी की 1, यानी कितनी स्पीसीज इनके बीच में 9 स्पीसीज का एनालाइजेशन हुआ। अब फोर्थ की बात करें तो एफ जो स्पीसीज है वो कॉमन है, हमने नेग्लेक्ट किया, ए भी कॉमन है, नेग्लेक्ट किया, जी भी सेकंड में थी, बी भी फर्स्ट में प्रेजेंट थी और ई भी प्रेजेंट, यानी इसमें एक भी नहीं। तो 1 2 3 4 के बीच में करेंगे तो भी 9 ही स्पीसीज थी। ऐसे और सो ऑन आगे कंटिन्यू होगा। ऐसे हम क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन करते हैं और स्पीसीज डाइवर्सिटी का एनालिटिकल मेजरमेंट करते हैं।